सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी सेशन स्टडी विद मी का डे 36 है एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं विधि विधि शास्त्र अध्याय 3 प्रश्न नंबर 16। विधि शास्त्र के स्रोत से आप क्या समझते हैं? विधि के विभिन्न मुख्य स्रोतों को समझाइए। तो विधि की परिभाषा से हम क्वेश्चन का आंसर शुरू करते हैं। सामान्यतः विधि शब्द का स्रोत या आरंभ से लगाया जाता है। विधि के स्रोत का तात्पर्य उन साधनों से होता है जिसके द्वारा हमें किसी कानून का ज्ञान होता है। कभी कभी विधि का स्रोत उस सर्वोच्च शक्ति को इंगित करता है जो विधि को वैधानिक शक्ति प्रदान करती है। उदाहरण देखते हैं। राज्य इसके अतिरिक्त विधि के उन कारणों को भी स्पष्ट करने जो स्वाभाविक रूप से जन समुदाय के प्रयोग में आकर विधि बन गए थे। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। प्रसिद्ध विधि शास्त्री जॉन आइंस्टीन के अनुसार विधि के स्रोत शब्द के 3 अर्थों में प्रयुक्त किया जा सकता है। पहला है, विधि के वास्तविक निर्माता को विधि के स्रोत माना जाता है। ऐतिहासिक प्रलेखों को भी आइंस्टीन महोदय ने विधि के स्रोत के रूप में माना है। ऐसे कारणों को जो कि विधि के नियमों के लिए कारणीभूत होते हैं विधि के स्रोत हैं। ठीक, तो चौथा है, विधि के विभिन्न स्रोतों को विधि शास्त्र के मतानुसार भिन्न भिन्न स्रोत निम्नलिखित हैं। तो विधि के प्रमुख स्रोत हैं विधिक स्रोत, वैधायन, पूर्ण निर्णय और प्रथागत विधि। ये कुछ प्रत्यक्ष स्रोत भी इनमें ही आते हैं जिनके द्वारा हम विधि के स्रोतों का अनुमान लगा सकते हैं कि विधि के स्रोत कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पे जो ऐतिहासिक विधि शास्त्र के जो स्रोत हैं उसके समर्थकों ने बताए हैं। कुछ रूढ़ियों को भी विधि का स्रोत माना जाता है और जो समाजिकीय विधि शास्त्र के समर्थक हैं उन्होंने बताया है राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारण भी माने जाते हैं विधि के स्रोत के। और जो दार्शनिक विधिवेता हैं उन्होंने विधि के प्रमुख स्रोत मानव की तर्क बुद्धि को बताया है। तो इस विधि के जो स्रोत हैं वो अन्य रूपों में अन्य प्रकारों से देखे जा सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।